महाराज जी, आजकल प्राइवेट नौकरियां, सरकारी नौकरियां ये सब मिलने में सच में दिक्कत होती है। आप भी जानते हैं ये बात। हम्म, लेकिन आप अपनी नौकरी छोड़ के जो मैया के प्रति इतने श्रद्धालु थे, आप इतना श्रद्धा भक्ति था आपका कि आप सरकारी नौकरी छोड़ दिए। तो इसके बारे में मुझे बताइए कुछ, हम्म, कैसे कर लिए आप? और सही बात है कि अभी नर्मदे हर नर्मदा परिक्रमा सेवा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ महाराज जी गुजरात अहमदाबाद से हैं। हम इनके परिक्रमा के अनुभव के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। हम्म, आपका परिचय महाराज जी। मेरा नाम बलदेव भाई पटेल, अहमदाबाद गुजरात का निवासी हूँ। जी ये मेरी दूसरी परिक्रमा है। जी पहली परिक्रमा मैंने 10 अक्टूबर 2022 को जो शुरू की थी जी और 80 दिन में पूरी की थी। जी और वो दूसरी परिक्रमा मैंने 20 नवंबर 2023 को शुरू की है। अभी मेरा 75 75वां दिन है और मैं दमेड़ी अरुण भाई के घर पहुंचा हूँ और आज उसकी सेवा में इधर हाजिर हूँ। जी तो अरुण भाई के साथ मेरे को बात हुई कि वो तुमको परिक्रमा करने की इच्छा कैसे हुई। जी तो इस बाबत मैं बोलूँ तो मैं गुजरात में हमारे नारेश्वर है, नारेश्वर रंग अवधूत गुरु महाराज हमारा गुरु है और सब कुछ हमारे लिए है। तो मैं 2000 की साल से हर पूनम वहाँ जाता हूँ और हर गुरु पूनम को चल के एक बार नारेश्वर जाता हूँ। जी तो मेरे गुरु जी ने 3 परिक्रमा की है। जी और जब जब हम नारेश्वर जाते हैं तो नारेश्वर मैया के उत्तर तट पर है। तो परिक्रमावासी बहुत आते हैं, तो उसके साथ संपर्क में आया और मैया का वो उसके जो उसने सब बताया, तब तब से मेरी इच्छा थी। तो मैं मेरी जॉब अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एज ए ऑफिसर में जॉब करता था। तो मेरी इच्छा बहुत थी कि मैं परिक्रमा करूं। जी लेकिन तब समय नहीं था। अब मेरा बच्चा, मेरा एक लड़का है, वो जी कंप्यूटर इंजीनियर हो गया जी और पुणे में उसकी जॉब है। उसकी जी वाइफ भी अच्छी जॉब है, दोनों वेल सेट हो गया। तो मैंने सोचा कि मेरे परिक्रमा करने की है। तो मेरी रिटायरमेंट 2026 में अभी 4 साल बाकी था। तो परिक्रमा के हिसाब से मैंने 4 साल पहले जॉब छोड़ दी जी मैया के प्रभाव में। और मेरी अच्छी जॉब थी। ऐसे 9,000 पगार भी था मासिक। जी तो भी मैया की परिक्रमा के हिसाब से मैंने छोड़ दी। तो पहली परिक्रमा मैंने 80 दिन में की। तो वो टाइम मुझे बहुत बहुत मैया का अनुभव हुआ। वो मैया का अनुभव ऐसा है कि कुछ शब्दों में उसका कोई वर्णन नहीं होता। जी हाँ, तो वो टाइम ऐसी दिन में कि तो पर वो टाइम क्या हुआ, वो जल्दी जल्दी में वो टाइम मैंने रोड से बहुत वो परिक्रमा की। तो जी वो शायद वो टाइम मैंने इच्छा कि दूसरी परिक्रमा में ज़रूर आऊँगा, लेकिन वो मैया के तट तट से करूँगा। जी तो तट तट से मुझे बहुत अनुभव हुआ। मैंने सोचा कि मैया के किनारे सही में सतयुग चलता है। और सतयुग जिस सतयुग समय में जैसा अनुभव होता था, वो अभी मैया के किनारे अभी भी होता है। मेरे गुरुजी ने तो एक पत्र में लिखा है वो टाइम में कि भाई जो तुम्हें कुदरत और भगवान का एहसास करना हो तो ज़रूर तुम परिक्रमा में निकल जाओ। जी वो वाक्य मेरे को बहुत याद रहा और इस हिसाब से वो अनुभव के लिए मैं भी निकल गया। जी तो मैया का जो हर कदम पे ऐसा ऐसा अनुभव होता है कि वो शब्दों में नहीं नहीं बता सकते कुछ। जी और जो टाइम जो तुम जो इच्छो वो मैया देती है। जी कोई भी तुम शूलपाणी झाड़ी में हो और तुम इच्छा करो कि मेरे को वो इच्छा है, तो वो कहीं 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 से भी मिल जाता है। जी और तुम कोई भी जगहों पे ऐसे लगे कि रास्ता भटक गया आ गया, तो कहीं से भी आवाज़ आता है, महाराज जी मत जाओ, महाराज जी इधर घूम जाओ, इधर रुक जी जाओ। ऐसा ऐसा बहुत अनुभव हुआ। जी और मैं अभी तीसरी परिक्रमा भी करूँगा। और मैया के किनारे किनारे बहुत बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। वो आनंद कोई शब्दों में उसको
वर्णन भी नहीं होता। और मुझे वो साल मैंने मंडला के किनारे से परिक्रमा की। मैं जो ज़्यादातर लोग रिक्शा से सीधा निवास होके शॉर्टकट निकलता है, लेकिन मैंने 2-3 संतों के समागम में ऐसा हो कि भाई अच्छी जो परिक्रमा करनी है तो मंडला एरिया में जाओ तो वहाँ तुमको सच्चा अनुभव होगा। तो मैं वो साल मंडला से निकला, तो मंडला में मैया के किनारे निकला तो वहाँ तो ऐसा अनुभव हुआ, तो वो बहुत बहुत अनुभव हुआ है। दरेक जगह वो एरिया ऐसा आदिवासी एरिया है, लेकिन सब जगहों पे सब व्यवस्था हो गई और बहुत आनंद आया। वो पत्थर वाला रास्ता था, खेतर वाला रास्ता था, लेकिन तो भी बहुत मज़ा आई। मैया की परिक्रमा तो भाई परिक्रमा ही है। जीवन में कुछ नहीं तो परिक्रमा में एक बार जाओ तो सही में मालूम हुआ कि मैया क्या चीज़ है। और उसके इस समय में तो बोलने की बहुत चीज़ है, लेकिन वो शब्दों में कुछ बोल ही नहीं सकता। ऐसा परिक्रमा का अनुभव है। परिक्रमा में मैंने देखा कि महाराष्ट्र के ज़्यादातर लोग आते हैं और एमपी के आते हैं, गुजरात के लोग बहुत कम आते हैं। लेकिन मैं गुजरातियों के गुजराती भाषा में कहूँ तो परिक्रमा में તમે ખરેખર આવો તો ખબર પડે કે નર્મદા માતાની પરિક્રમામાં શું છે એમ। ગુજરાતી આ પરિક્રમામાં ગુજરાતીઓનું પ્રમાણ એટલે બહુ ઓછા જ, લગભગ 5% ગુજરાતીઓનું જોવા મળે છે। પણ ગુજરાતીઓ ખરેખર પરિક્રમામાં નીકળે તો ઘણો બધો અનુભવ થાય એવો છે એમ। महाराज जी, परिक्रमा कहाँ से प्रारंभ करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए? परिक्रमा में तो ऐसा होता है कि मैया के कोई भी तट से परिक्रमा शुरू होती है और जहाँ से शुरू हुई वहाँ पूरी होती है। लेकिन ज़्यादातर ओमकारेश्वर से परिक्रमा ज़्यादातर शुरू करते हैं, क्योंकि परिक्रमा का ऐसा नहीं मैं कि परिक्रमा पूरी हुए तब ओमकारेश्वर जी को जल चलाने जाना पड़ता है। तो ये बेटर है कि तुम ओमकारेश्वर से शुरू करो, तो तुम्हारी परिक्रमा ओमकारेश्वर से पूरी हुए तो वहीं ओमकारेश्वर जी का दर्शन और जड़ अर्पित हो जाए और माधानता की भी परिक्रमा हो जाए। तो ज़्यादातर लोग ओमकारेश्वर जी करती है। मैं भी ऐसा सोचता हूँ कि ओमकारेश्वर जी करनी अच्छी बात है जी। महाराज जी, आजकल प्राइवेट नौकरियां, सरकारी नौकरियां, ये सब मिलने में सच में दिक्कत होती है, आप भी जानते हैं ये बात। लेकिन आप अपनी नौकरी छोड़ के जो मैया के प्रति इतने श्रद्धालु थे, आप इतना श्रद्धा भक्ति था आपका कि आप सरकारी नौकरी छोड़ दिए। तो इसके बारे में मुझे बताइए कुछ, कैसे कर लिए आप? सही बात है कि अभी नौकरी मिलनी मुश्किल है, वो शायद बात। लेकिन मैंने बोला कि मेरे गुरु महाराज ने 3 बार परिक्रमा की और मैं नारेश्वर जाता तो हर परिक्रमा वासियों का सत्संग होता है। तब से मेरे मन में इतना उत्सुकता थी, इतना आतुर था मैं कि मैं मैया की परिक्रमा करूं। लेकिन वो परिक्रमा करने के लिए मैं सोचता था, तो मैंने सोचा कि मैं 2026 में रिटायर होगा, तब मेरी उम्र 58 वर्ष हो जाएगी, तब मेरे पास पैसा होगा, लेकिन शरीर वो टाइम साथ नहीं देते होते। तो परिक्रमा ऐसे पैसे से परिक्रमा नहीं होती है। परिक्रमा में अपना शरीर मजबूत होना चाहिए, मन मजबूत होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि 4 वर्ष जो मैं राह देखूंगा तो वो परिक्रमा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने मैया के प्रति इतना उत्सुक था कि मैंने 4 वर्ष पहले मेरी जॉब छोड़ दी और मैया के किनारे निकल गया। क्योंकि जब मैं रिटायर होता तो मेरे पास पैसा बहुत होता, लेकिन शरीर तब मेरा उम्र के हिसाब से शरीर इतना साथ नहीं देता, तो मैं परिक्रमा नहीं कर सकता। इस हिसाब से मैंने 4 साल का भोग दे दिया जॉब का।